अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें आप सारी देख रहे हैं। पीका तरमीमी एक्ट, लाहौर हाई कोर्ट क्या हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या हुआ, अब छोड़े अदालतें का 26वीं आने तरमीम के बाद यही हाल हो रहा है। सुन रहे हैं कि 2 हाई कोर्ट के जजेस के अगेंस्ट को रेफरेंस दाखिल करने की बातें हो रही हैं। यानी आप इंसाफ नहीं देना चाहते, फराहम नहीं करना चाहते। इमरान खान साहब के मुलाकात ना होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त वो गलती से मुकर्रर होगी। किससे हो गई? गलती से। सना यूसुफ जो बची है टिकटॉकर, उसके अलावा इमरान खान ने जो तहरीक का ऐलान किया है उनका नुक्ता नज़र क्या है। सबसे पहली बात तो पीका तरमीमी एक्ट, आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट में मैंने दाखिल किया था। राना अजीम जो हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जो हैं उनकी तरफ से, और उसका मकसद बड़ा क्लियर है कि जो तरमीम की हैं ये आइन के बुनियादी हकूक़ के मुतसादम है। आप कोई ख़बर दें, ज़राए बताने पड़ जाएंगे, वो कहेंगे वरना झूठी खबर है, तो आपके ख़िलाफ़ किसी तरह की भी कार्रवाई हो सकेगी ये। और ये जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब के पास लगा है। जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब ज़्यादातर मामला जो है ना फ़ौजदारी मामला उनके पास लगते हैं, कुछ नैब के केसेस वगैरह। अगर नैब की डीबी बनी हो तो वो आइनी केसेस कम लगते हैं, लेकिन कुछ यानी ख़ास तौर पर मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं, मखसूस जजेज़ हैं, उन्हीं के पास ये केसेस लगते हैं। मैंने तो कल गुजारिश भी की, मैंने कहा इस सारे मामले को जो कि आपको मसरूफियत ज़्यादा है, इस केस को पहले कॉल कर लिया जाए। ये मैंने जज साहब से मैंने गुजारिश की थी। मकसद क्या, मैंने तो भाई आइन और कानून की बात करनी है, क्या होना नहीं, और केस बनता है ठीक है, नहीं बनता डिसमिस हो जाए। उसमें जवाब भी कोई दाखिल नहीं कर रहा, और फिर तरीक़ाकार है कि एडजर्नमेंट की दरख्वास्त दे दी जाए, केस को इल्तवा की तरफ ले जाया जाए। ये एक नॉर्मल सी रूटीन है, ये हम भी करते हैं, मैं वैसे बताऊँ आपको। लेकिन मकसद ये सिर्फ यही है कि जो तरामीम की हैं, जो इस पार्लियामान ने तरामीम की हैं, अक्सर तरामीम आइन से मुतसादम है। मुख्तलिफ मैं ज़िक्र बारहा कर चुका हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी साफ़ी बरादरी की जानिब से चैलेंज किया गया था। हामिद मीर हैं, फिर इस्लामाबाद जर्नलिस्ट जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से दिया गया, और 2 माह बाद तकरीबन पौने, और लाहौर हाई कोर्ट में भी बड़ी अरसे बाद हुई, 2.25 माह बाद तकरीबन समाअत हुई। 6 फरवरी को वहाँ समाअत हुई थी, जवाब नहीं जमा कराया। और असली जगह से एक्ट से फ़ायदा तो कोई है नहीं, सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कि यूनानी कहावत है कि जिस में जितने ज़्यादा कवानीन होंगे उतनी ही हुकूमतें बददियानत होंगी। और दरख्वास्तों पर समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। जुलाई में छुट्टियाँ हैं, अब पता नहीं केस लगता है कि लेता वजारत कानून, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, FIA और PTA को जवाब दाखिल करने की आखिरी मोहलत। जवाब दाखिल कराया तो ठीक है, तब भी समाअत को आगे बढ़ाएंगे। अब पता नहीं क्या होना है या क्या नहीं होना। और वफाक ने पीका के इस कानून के एक अनोखा जवाब बड़ा ज़बरदस्त है। वैसे मैं कहूँगा कि ये यहाँ भी आएँ, लाहौर हाई कोर्ट में यही एतराज़ात उठाएँ कि जनाब आइनी बेंच के सामने इस केस को लगाया जाए, और अदालत के दायरे इख्तियार पर सवाल उठा दिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जवाब मुझे मिल जाए, और ये जवाब मैं लाहौर हाई कोर्ट के सामने रखूँ कि यहाँ क्या होना है। और वफाक ने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद सिर्फ हाई कोर्ट का आइनी बेंच ये केस सुन सकता है। सिंध हाई कोर्ट में भी सुना जा सकता है। साफ़ी इस पर जो आसिफ बशीर दोस्त है वहाँ आए, हम रियासत का चौथा सतून है, सहाफ़त को काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म बना दिया। और वो कह रहे अगर मैं मौसम की खबर भी दूंगा कि कल बारिश होगी और बारिश ना हो तो पीका एक्ट लग जाएगा। पीका जब तक एस्टैब्लिशमेंट को फ़ायदा देता रहेगा, इसका मुतबादल नहीं आ जाता, तब तक ये फ़ैसला नहीं होने वाला। ये नॉर्मल सी एक बात जो है वो सारी बात बड़ी वाज़ेह तौर पर आपको याद है इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से, सिंगल जजेस के केसेस, DB के केसेस। फिर मैंने कहा कि इस पर कमीशन तश्कील दिया जाए, इमरान खान को बैन अवी कवानीन के मुताबिक सहूलतें दी जाएँ। सारा इकट्ठा लगा और लार्जर बेंच ने, इस फुल बेंच ने इस केस को डिसाइड कर दिया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त नियाज़ुल नियाज़ी ने दायर की, और उसमें मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह तौर पर था कि मुलाकातें नहीं हो रही। ये लग ही नहीं रहा था, अचानक लग गया। लग के फिर उसकी लिस्ट कैंसिल हो गई कि गलती से लग गया है रजिस्ट्रार ऑफिस से। तो वो 26वीं आइनी तरमीम के बाद बहुत सी बातें हैं। वो ये है कि जब मर्ज़ी जिस मर्ज़ी बेंच के सामने केस लगा दें, जो मर्ज़ी तय कर लें, आप कोई पूछने वाला नहीं है। कहा यही जा रहा है कि जनाब ऑटोमेटिक है, यानी सिस्टम जनरेटेड केसेस लग रहे हैं। कौन से, यानी मेरे कई केसेस है वो चल जजेस के पास लगते हैं। अब मुझे जस्टिस एजाजुल सल्जाब चीफ जस्टिस थे, अपना सीनियर चीफ जस्टिस थे, प्यूनी जज थे, तो तब मैंने एक सवाल उठाया। मैंने कहा मेरे सारे केसेस आपके पास क्यों लग जाते हैं? वो बड़ा और बड़ी वो उन्होंने इस बात का नाराज़गी का इजहार भी किया मुझसे। वो अपनी जगह बात है, लेकिन ये हक़ाइक़ है। तो यहाँ केस फिक्सेशन करना, बेंच फिक्स करना कोई मुश्किल काम नहीं है, कंप्यूटर नाम की चीज़ है। अब यहाँ यानी मेरे एक ही मेरी सवाल है कि अगर ऐसा क्या ख़ास है कि मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक आएगा
तो 7 जजेस के पास ही केस जाएगा, 7 जजेस या 8 जजेस के पास ही केस जाएगा और वही सुनेंगे इस हवाले से। दरवाज़ा बंद करने की कोशिश है। यार खुदारा, क्या मैं ऐसा क्या कह रहा हूँ? मैं तो आइन और कानून की पासदारी की बातें करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ आइन और कानून पर अमल दरामद हो, और यही मेरा कहना है। मैंने कोई ऐसी चंदा चकोरी मांगने को जाए चांद, मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं कर दी है। ये जो बेंच बना था, ये जनाब कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जस्टिस एजाज साहब और जस्टिस आसफ, इन तीनों पे मुश्तमिल था, लेकिन ये गलती से फिक्स हो गया और कॉजलेस से केस निकाल दिया गया। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में प्रोसिक्यूटर पहले मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने कहा जब वो आएंगे पर आ जाएंगे, कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। और जो कातिल पकड़ा उसकी शिनाख्त पीरियड के लिए 14 दिन, ये 9 मई में ज़्यादा इख्तरा निकली है इस बात को, और ये इसी को उसी तरह इस्तेमाल करते रहें और हम देखते रहे हैं कि क्या हालात और वाक़यात आपके सामने हैं। और फिर आपने देखा कि केस शोहरत की वजह मोहताज हो गए हुए हैं। जो मामला सोशल मीडिया पे आ जाए वो चलता है, वरना हालात और वाक़यात आपके साथ नहीं हैं। किस्सा जब मशहूर हुआ तो कातिल भी पकड़ा गया और केस भी लग गया, मगर कई ऐसे केसेस हैं जो नहीं लगते, जो मशहूर नहीं होते। उसमें दूसरी जानब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कितने केसेस हैं जिन पर कोई मीडिया रिपोर्ट्स नहीं है और कोई अदालती कार्रवाई नहीं। फिर केस इतने लंबे चलते हैं कि इंसान थक जाता है। केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया जाता है। जारी हुक्मनामे में कहा गया कि मुलज़िम उमर याद को मुँह पर कपड़ा डालकर पेश किया गया। रिकॉर्ड के मुताबिक ये कत्ल के घिनौने जुर्म केस में मुलज़िम की शनाख्त पीरियड की सदा 14 दिन के लिए कहा गया इंतजाम की जाए, जेल में मुलज़िमों को किसी तरह मिलने दिया जाए। जब ये पता नहीं 18 जून तक तफ्तीशी अफसर जो है ना वो रिपोर्ट दाखिल करे। ईद के बाद तक ये बात आ गई। इमरान खान साहब ने जो एहतजाजी तहरीक के हवाले से जो बात की है, उन्होंने कह दिया है कि वो उसमें मारंग बलोच को भी दावत देंगे और लाया अमल जो है चंद रोज़ में आ जाएगा। और इत्तेहादी जमातें, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान GDA और मारंग बलोच भी इस सारे में कह रहे हैं कि शामिल किया गया। और वो इमरान खान साहब का कहना है कि इस तहरीक को कोई रोक नहीं सकता। मज़ीद कहना है कि पाकिस्तानी कौम को मेरा पैगाम है कि शायद ये फिर से मेरी मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी जाए, लेकिन आपने याद रखना कि वोट मेरा नहीं आपका चोरी है, आवाज़ मेरी नहीं आपकी दबाई जा रही। लिहाजा आपको ख़ुद पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा होना है। बार बार कह चुका हूँ, आज़ादी को प्लेट में रख कर नहीं मिलती, ये बात तो सही है। इमरान खान साहब कही। बिलावल भुट्टो ने मोदी को नेतन्याहू की सस्ती कॉपी करार दे दिया। अच्छा बोला है बिलावल, वन मस्ट एडमिट, वन मस्ट से। ऐसा बयान हमारे वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद तो दे नहीं सकते हैं जब तक उन्हें लिखा हुआ बयान ना दिया जाए, ठीक है ना। लेकिन बिलावल साहब में आखिर भुट्टो साहब का खून तो शामिल है, आवाज़ तो बोलती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का खून शामिल है। तो जितना भी ये कहें वो अपनी जगह बात है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो हालात नहीं किए जो मुस्लिम लीग नून ने किए हैं। जो उन्होंने जिस तरह आगे बढ़े हैं, जिस तरह लोगों के साथ ज़्यादतियाँ, घरों से उठाया गया, जिस तरह भी सारे हैं, वो सारी ऐसी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। 18 साल से कम उम्र शादी का जो बिल है, मौलाना फजलुर रहमान ने एहतजाज का ऐलान किया, उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मुखालफत का कर दिया गया और ये बिल जो है ना तशवीश का बाइस बनता जा रहा है। और इसको वापस 18 साल पे आप कैसे रोक सकते हैं? मेरी हैरान कुन बात है, आपको किसने कह दी? चाइल्ड स्टेट मैरिज एक्ट ऑलरेडी मौजूद है वो, लेकिन ये जो आप 18 साल से कम के हवाले से ये जो बात कर रहे हैं ना, ये कानून किसी तरह से भी, ये आइन से मुतसादिम है, कानून से मुतसादिम है, इस्लामी दफ़ात से मुतसादिम है। ये सारी चीज़ें तो अब रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी हैं। तो ऐसे कवानीन, चूँकि ये पार्लियामान अनोखी पार्लियामान है, इन्होंने अपना तरीक़ाकार बनाया हुआ है। ये वैसे कानून जो है ये वफाक के हवाले से आया है, जो कि नेशनल असम्बली जो है ना वो वफाक की सतह कानून बना सकती है, वो सूबे की सतह के कानून बना नहीं सकती है। ये भी हमें याद रखना है। 9 मई के अहम तीन मुकदमा 97/2023 और थाना सरवर रोड के गवाह के मौके में जरा करते हुए सवाल हुआ कि आप वक़ूए के बाद किस वक्त जाए वक़ूआ पर शवाहिद इकट्ठा करने पहुँचे। गवाह ने 10 मई को सुबह 9:30 बजे पहुँचना था। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस मुकदमे की FIR 10 मई की रात 3:20 पर काटी गई और वक़ूआ होने से 18 घंटे पहले मौसूफ जो हैं वो शवाहिद इकट्ठा करने पहुँच गए। ठीक है जी। और ऐसी चौकस पुलिस किसी और मुल्क में भी नसीब हो जाए तो अच्छा है, पर ये उस मुल्क में जो है ना पुलिस मौजूद है और वो मुल्क जिस तरह भी मामलात को लेकर चलना चाहता है, वो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या हैं।
वाक़यात क्या हैं। अब बताने का मकसद ये है 9 मई में इतनी एविडेंस नहीं है, वर्जन 4 हैं, ट्रायल चल रहे हैं। यही ट्रायल बहुत पहले चलने चाहिए थे, चले ट्रायल अभी भी चल गए हैं। तो उम्मीद है कि आप बेहतरी की तरफ चले जाएँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।